हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल तो मैं बताया था ना अपना टारगेट कि मुझे अब फुल सिलेबस देना है। उसके बाद जो मुझे पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करूँगा। तो मैं रात में एक टेस्ट दिया था फुल सिलेबस, जिसमें मेरे 407 नंबर आए थे। 260 नंबर के आसपास आए थे बायो में, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर। और केमिस्ट्री में शायद थे 60 बोल रहा हूँ मैं, 80 के आसपास थे दोनों में, 80 और 90 के आसपास ऐसे ही। तो अभी मैं एक और टेस्ट दिया हूँ रिवीजन करने के बाद। तो मेरे ना फिजिक्स में कम से कम लग रहा है ना, ऐसे देखा जाए तो 22 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ मैं, 22। तो मतलब जितना मैं मॉक टेस्ट दिया हूँ ना अभी, तो मेरे से फिजिक्स में कम से कम 25, 22, 20 इसी के आसपास क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो रहे हैं और सही हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलत जो नहीं आता है फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आता है छोड़ देता हूँ। मतलब जितना सॉल्व करता हूँ उतना सही होता है। तो 20, 22, 25 के आसपास मतलब सही हो जा रहा है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ ना कि मैं अब जितना प्रैक्टिस करूँगा, टॉपिक लिख लिया हूँ एनालिसिस करने के बाद, और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर पेपर लगा रहा था। तो मैं टॉपिक लिख लिया हूँ कि मेरा कहाँ कहाँ फंस रहा है। और देखो बताऊँ, अल्टरनेटिव करंट, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सबसे ना मुझे लगता है ना कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। मतलब कन्फ्यूजिंग लगता है कि किस चैप्टर का है, और पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो मैं हटा ही दिया हूँ, ये सब नहीं करूँगा। जो हाईलाइटेड चीज़ है मुझे लग रहा है कि एक बार देखने में याद हो जाता है, वही करूँगा। जैसे मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, मॉडर्न फिजिक्स का नहीं हुआ था, गेट का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, और न्यूक्लियाई डिप्रोबली वेवलेंथ का मतलब वो सब तो ठीक ठाक जा रहा है क्योंकि वो रटा हूँ पूरा अच्छे से। तो मैं अब ये ट्राई कर रहा हूँ ना कि एक वीक में मैं कम से कम फिजिक्स में और ना ट्राई करूँ कि 30 के आसपास क्वेश्चन सही हो मेरे से। मतलब 30 के आसपास, तो 120-30 नंबर तक पहुँच जाऊँ मैं फिजिक्स में। क्योंकि अब ज़्यादा कुछ ट्राई करूँगा तो बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। बस छोटा सा ही टारगेट है कि मेरा फिजिक्स में 120 नंबर के आसपास आ जाए। और बायो का जहाँ तक है, तो बायो में मैं 260-70 के पास जा रहा है। तो अब ये सोचा हूँ ना कि आज रात में मैं 12th का दो, मतलब सोच रहा हूँ ना कि आज पूरा 12th पढूँ रात में। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, एक चैलेंज टाइप का है कि मैं लेकर बैठता हूँ स्टार्टिंग से 12th का, और पूरा बायो पढ़ूँगा जब तक मतलब नींद नहीं आए। वैसे तो सुबह 7 बजे के बाद ही नींद आता है क्योंकि पूरा घटिया चल रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज रात में बैठूँगा लेकर और ट्राई करूँगा ना कि कम से कम 80% तक पढ़ लूँ। उतना होगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि हो जाए। और फिर 2-3 दिन तक ऐसे ही करूँगा तो पूरा एक बार रट जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्या है। क्योंकि अगर 300 नंबर तक आ जाए ना बायो में, तो फिर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से थोड़ा बहुत नंबर उठ सकता है। क्योंकि अभी जितना दिन मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ ना ऑर्गेनिक, उससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व भी हो पा रहा है। मतलब एनसीईआरटी लेवल का जो भी एसिडिक, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटायन, कार्बोन, ये सब मतलब क्वेश्चन आता है। और ऑर्गेनिक में अगर तुम ना जीओसी, हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा अच्छे से भी पढ़ लोगे ना, तो कम से कम मुझे लग रहा है ना कि 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा बिना रिवीजन के भी, आईपीएससी सब लेकर। और मुझे एक दोस्त मेरा बोला है कि अमाइंस पढ़ लेना, तो उससे कम से कम 5-6 क्वेश्चन मतलब आते हैं, मतलब हो जाएंगे अगर तू पढ़ लेगा ना वो। तो अगर तुझे पहले का कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी पता है तो कम से कम ऑर्गेनिक में 10 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। तो मैं अभी आज रात में बायो पढ़ूँगा 12th का, और देखूँगा तो अमाइंस का लेक्चर करूँगा। लेक्चर मतलब वही नोट्स पढ़ूँगा, और जहाँ फंसेगा उसके बाद लेक्चर कर लूँगा। एक मैम है, सौर्य ग्रोवर करके एक मैम है, उनसे करूँगा मैं। सेकेंड कहाँ गया यार, इनका है अमाइंस का लेक्चर, तो उनसे ही पढ़ लूँगा मैं। कहाँ गया यार, एलवेल की गई। अबे यार क्या, ये वाला 3 घंटे का है। तो मतलब 2x पर देख लूँगा जैसे भी, और उसके बाद मैं आज कंप्लीट कर लूँगा। और बायोमोलिक्यूल देखो, ऑर्गेनिक में अगर तुम अच्छे से देखा जाए ना, तो जैसे एक सेकेंड में दिखाता हूँ। मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा नंबर स्कोर हो सकता है, फिजिक्स का तो थोड़ा डर लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं 120-30। लेकिन केमिस्ट्री में जैसे देख लो बायोमोलिक्यूल,
बायोमोलिक्यूल अमाइंस, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट चैप्टर है, मतलब पीछे का थोड़ा बहुत भी नहीं पता होगा ना तो समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ भी थोड़ा मतलब बेसिक भी पता होगा तो आ जाएगा, उतना नॉलेज भी नहीं चाहिए इसके लिए। अमाइंस हो गया, आईपीएसी, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और आइसोमेरिज्म, ये सब से कम 10 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 भी नहीं होगा तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब बिना पढ़े ही जाएगा 12th का ऑर्गेनिक। आई जैसे हेलोवेल किनल कीटोन, ये सब तो बेसिक, थोड़ा बहुत बेसिक रिएक्शन भी तो पता ही होगा। मतलब 10-15 के आसपास क्वेश्चन बन जाएगा। और अभी से ट्राई करेंगे ना ये सब चैप्टर रिवीजन करना तो। और हाइब्रिडाइजेशन वाला जो भी है उससे तो क्वेश्चन हमेशा आते ही है। मतलब मैंने टेस्ट देने के बाद 2-3 टॉपिक लिखा हूँ जिसे मैं थोड़ा अच्छे से रिवीजन करूँगा, क्योंकि जितना टेस्ट दिया हूँ ना सब में मैच कर रहा है वो टॉपिक। वैसे करेगा ही, PYQ ही था तो ठीक है। और अपना बस आज का टारगेट है अमाइंस का लेक्चर करना है, और 12th का ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, 12th का बायो पूरा रीड करना है। और फिर बायो रीड करने के बाद फिजिक्स में मुझे क्या करना है यार, फिजिक्स में वही मतलब जो टॉपिक लिखा हूँ उसको, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और ये मार्शल का जो ड्रीम 45 करके कोई आया है ना, उसका मैं थोड़ा सा कोई देख लूँगा अगर मन करेगा तो। वैसे तो जो पूरा पढ़ा है उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि छोड़ो देखा जाएगा, टाइम बचेगा तो करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं इतना भाई। और बस यही था मेरा आज का, तो अब मिलते हैं कल।